नमस्कार दोस्तों, आज हम समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्न करेंगे जो कि प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है प्रश्नावली 5.3 का। ये कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसमें क्या है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो यहाँ आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है और क्या दिया गया है 636 योग दिया गया है। कुछ पद हैं यहाँ पे, कितने पद हैं वो हमें नहीं पता है, उनका योग दिया गया है। इस समांतर श्रेणी के जितने भी पद हैं उनका योग दिया गया है और वो पद कितने हैं ये पूछ रहा है कि कितने पद लेना चाहिए कि हमें 636 योग प्राप्त हो। तो पहले जो कुछ भी दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो पहले हम हल लिखते हैं। अब हल में हमें क्या करना है, जो हमें दिया गया है कुछ पद हैं, कितने पद हैं हमें पता नहीं है, उसे हम n मान लेते हैं। मान लीजिए n पद हैं और उनका योग कितना है 636 है। समांतर श्रेणी जो हमें दी गई है 9, 17, 25, इसमें प्रथम पद देखिए क्या दिया गया है, पहला पद इसका 9 है तो ये क्या हो जाता है, ये a का मान होता है। प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर हम d की बात करें तो इन पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या है 8 है। जब हम t2 माइनस t1 करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो d आएगी, सर्वांतर क्या आएगा 9, 8, 17, 8 आएगा। तो ये है d का मान। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ मान दिए गए हैं, n का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि n पदों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये n पदों के योगफल का फार्मूला होता है। अब देखिए हमें योगफल दिया गया है क्या 636, तो हम योगफल की जगह लिख देते हैं। कितने पद हैं वो नहीं पता, इसका मतलब n का मान हमें पता नहीं है तो n को हम वैसे ही लिखते हैं। यहाँ से 2, a का मान हमें पता है 9 लिख दिया, n का मान नहीं पता, d का मान है 8 लिख दिया। अब क्या करना है, जिसे हम हल करेंगे तो ये हुआ 636 बराबर n/2, 2 और 9 का गुणा हुआ तो 2, 9, 18 प्लस यहाँ से n-1 इंटू 8। अब देखिए जब हमें n/2 n का मान पता ही नहीं है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं 636 और यहाँ से जो ये 1/2 है ना, इसका हम क्या करते हैं, इसे हम अंदर ले जाते हैं। तो जब 1/2 यहाँ आएगा तो 2 का इसमें भाग होगा 18 में तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ से जब 1/2 8/2 करेंगे तो 2 का 8 में भाग होगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतना हो गया। अब क्या करना है हमें 636 बराबर n, यहाँ से देखिए 9 है और यहाँ से अगर 4 का हम अंदर गुणा करें तो ये हो गया 4n और 1 में गुणा हुआ तो -4 हुआ। अब देखिए यहाँ से 9 - 4, इसे हम अगले स्टेप में हल कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ 636, 9 - 4 कितना आएगा, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 आया प्लस 4n। अब इस n का हम अंदर गुणा कर लेते हैं तो ये हो गया 636 और इस n का जब अंदर गुणा हुआ तो यहाँ से हुआ 5n प्लस 4, n का n से गुणा हुआ तो n² हो गया। और देखिए ये एक द्विघात समीकरण बनेगी। यहाँ से देखिए अगर इस 636 को हम क्या करें उस तरफ ले जाएं तो यह हो जाएगा 0 और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया 5n ये है प्लस 4n² और 636 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 636। अब अगर इसे हम ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखें तो देखिए n² वाला पद सबसे पहले होगा, फिर n वाला होगा, उसके बाद क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्या है 636। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है। अब जब ये एक द्विघात समीकरण बन गई है तो इसे हम हल करेंगे तो देखिए n² के साथ जो गुणांक है उसका 636 में गुणा होगा तो कितना आएगा, जब 636 में हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कहाँ पर करें, यही कर लेते हैं। 636 में जब हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 छम 24, 4 3 12, 2 14, 4 छम 24 1 25, 2544। तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका हम गुणा करें तो 2544 आए
और जोड़ने या घटाने पे प्लस का 5 आए। तो वो संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका गुणनखंड निकालना होगा। तो ये क्या होगा, 2 × 2 2 दूनी 4, 2 × 7 14, 2 दूनी 4। उसके बाद ये क्या है, 2 × 12, 2 × 3 = 6, 2 × 12, फिर 2 से कटेगा 2 × 3 = 6, 2 × 2 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 × 2 2 5 10, 2 9 18, 3 से कटेगा 3 5 15 और 3 3 9, उसके बाद 53 नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ से आया 53, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। तो हमें संख्याएं क्या मिली, 48 और 53। अब इसे हम बता सकते हैं, हमें संख्याएं क्या मिली, 48 और 53। तो हमें प्लस का 5 चाहिए और माइनस का 2544 आ रहा था वो चाहिए। तो इसका मतलब कि हमें क्या करना होगा, हमें 53 को प्लस में रखना होगा, 48 को माइनस में रखना होगा, तभी हमारा ये जो है संतुष्ट होता है। तो 53 में से 48 घटेगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमें क्या करना है, 5 की जगह 53 - 48 लिखना है। याद रखना है 53 - 48। चलिए लिखते हैं, 4n² प्लस 53 - 48, 5 की जगह हमने रख दिया n रख दिया -636। जब द्विघात समीकरण हल करना मैंने बताया था तो वहां मैंने सिखाया था पूरा प्रोसेस। एक बार ये आप ध्यान से देखते रहिए, सभी को पता है कैसे होगा। अब क्या करना है, हमें ये हुआ बराबर का 0 हम वैसे ही लिखते हैं, और ये 4n² प्लस इस n का जब हम अंदर गुणा कर लेंगे तो 53n - 48n -636। अब दो में हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में जब हम कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, n कॉमन मिलेगा हमें, तो ये हो गया 4n प्लस 53 और माइनस इन दोनों में से कॉमन हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 48 मिल सकता है क्या, देखते हैं, नहीं 4 से 12, हाँ 12 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 प्लस 12 पंचे 60 और 12 36। क्योंकि हमने द्विघात समीकरण में पढ़ा है कि दोनों ब्रैकेट में समान पद होनी चाहिए। इसका मतलब कि इसे देख के हमने समझ लिया कि इसके अंदर भी 4n + 53 आना चाहिए, तो हमने 12 कॉमन ले लिया। अब देखिए 4n + 53, 4n + 53। अब इन दोनों में से हमने 4n + 53 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा n - 12। अब ये बराबर 0 के है और यहाँ से हमें क्या चाहिए, n का मान चाहिए। तो एक बार हम इतना बराबर 0 लिखेंगे, दूसरी बार में हम इतना बराबर 0 लिखेंगे। जब हम इतना बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4n + 53 बराबर 0, और यहाँ से 4n बराबर 53 उधर जाएगा तो माइनस n बराबर -53/4। और ये तो n हो ही नहीं सकता क्योंकि n का मान जो है वो नेगेटिव होना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो ये मान तो होने से रहा, ये नहीं होगा। कौन सा मान होगा हमारा, n - 12 बराबर जब 0 करेंगे तो n बराबर 12, और n का यही मान जो है वो इसका आंसर होगा, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो n का मान कितना आया, 12 आया। यही हमें चाहिए थे। हमें कितने पद लेने चाहिए 636 प्राप्त करने के लिए, 12 पद। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे तथा तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। हमें क्या दिया गया है, दूसरे और तीसरे पद दिए हैं। क्या दिए गए हैं, दूसरे तथा तीसरे पद क्रमशः है, तो इसका मतलब ये दूसरा पद हुआ। दूसरा पद क्या है, दिया गया है 14 दिया गया है, और तीसरा पद क्या दिया गया है, 18 दिया है। तो सबसे पहले तो जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होता है हमारा हल करने का। इसे हम जब हल करने जा रहे हैं तो हमें जो भी मान दिए गए उसे हम पहले लिख लेते हैं। हमने लिख लिया, इतना हमें दिया गया था। अब हमें निकालना क्या है, श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है कितने पदों का, 51 पदों का। चलिए ज्ञात करते हैं। अब इस योग के लिए हमें सबसे पहले तो a चाहिए होगा, n चाहिए होगा और d चाहिए होगा। तो n तो पता ही है हमें, क्योंकि ये 51 पदों का योगफल पूछ रहा है, इसका मतलब n का मान 51 होगा। a का मान और d का मान हमें चाहिए, और वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम इन दोनों दिए गए मानों से निकालेंगे। कैसे, चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा जो n वां पद होता है उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, an बराबर a + n - 1 × d।
ये फॉर्मूला होता है। तो जब यहाँ पर ये दूसरा पद है, इसका मतलब कि अगर हम n की जगह 2 लिखें तो यहाँ से a प्लस n की जगह 2 होगा इंटू d। और ये दूसरा पद है क्या, 14 है, तो हमने दूसरे पद का मान रख दिया यहाँ से। और ये क्या हो गया, a प्लस 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। 1d, तो 1d हम लिखते नहीं है, सीधे सीधे हम a प्लस डी लिखेंगे। इसे हमने मान लिया समीकरण 1। उसके बाद अगर n की जगह हम 3 लिखेंगे तो ये a3 हो गया। a प्लस n की जगह यहाँ 3 लिखेंगे माइनस 1 इंटू डी, पता नहीं है तो d का d लिख दिया। अब a3 हमें तीसरा पद दिया गया 18, लिख दिया हमने। इसे हल करेंगे तो a प्लस 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है, तो ये हो गया 2d। इसे हमने मान लिया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 हमारे पास है, इससे हमारा a का जो गुणांक है ना वो समान है। तो हम समीकरण 1 और 2 से क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों को घटाएं तो हमें a कट करके d का मान मिल जाएगा। तो चलिए घटाते हैं। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर हम यही तो करते हैं, जब कभी भी हमारे पास दो समीकरण दी गई होती है तो या तो उन्हें हम जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, विलोपन विधि से समीकरण को हल करते हैं और हमें मान मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम अगर विलोपन विधि का इस्तेमाल करें तो पहली हमारी समीकरण है a प्लस डी, इसे हम इस तरफ लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस डी बराबर 14, ये समीकरण 1 है। और यहाँ से a प्लस 2d बराबर 18। अब इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। जब चिन्ह बदला तो देखिए यहाँ प्लस का ए है, यहाँ माइनस का ए है, दोनों पद समान है और चिन्ह अलग अलग है, तो ये दोनों ही कट जाएंगे, ये खत्म हो गया। उसके बाद अगला है हमारा डी और 2d। तो यहाँ से देखिए डी जो है वो प्लस का 1d है और ये माइनस का 2d है। तो जब हम प्लस का 1 और माइनस का 2 करेंगे तो ये दोनों घटेंगे और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, तो क्या आएगा यहाँ से माइनस का d आएगा। और यहाँ से देखिए माइनस 18 प्लस 14 जब हम करेंगे तो ये दोनों घटेंगे और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। तो ये माइनस का 18 प्लस का 14 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस डी बराबर -4। इसे हम लिख सकते हैं डी बराबर 4। जब दोनों तरफ का माइनस हट जाएगा तो डी का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब डी का मान हमें मिल गया तो इस डी के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रख करके बड़ी ही आसानी से किसका मान निकाल सकते हैं, ए का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 में डी का मान रखते हैं। डी का मान रखने पर विलोपन विधि को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, तो मैंने वहाँ बताया था कि विलोपन विधि आपको हर जगह काम आने वाली है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नहीं पता है तो चलिए यहाँ समझिए। अब d का मान जो है हम समीकरण 1 में जब रखेंगे तो देखिए 1 क्या है, a प्लस डी बराबर क्या है 14 है, यहाँ लिखा हमने। अब a प्लस डी का मान हमें क्या दिया गया है 4, तो हमने d की जगह 4 लिख दिया बराबर 14 हो गया। अब इस 4 को पक्षांतर करके जब उस तरफ ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a बराबर 14 माइनस 4, और 14 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना आएगा a बराबर 10। ये मिल गया हमें a का मान, ये मिल गया d का मान। अब हमें योगफल निकालना है, तो चलिए योगफल निकालते हैं। S51 51 पदों का योगफल निकालना है। तो Sn हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम Sn लिखते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से देखिए a d n सबका मान हमें पता है, तो सबका मान हम रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। n का मान क्या हो जाएगा 51 है, तो s n का मान हो गया 51, n का मान हो गया 51, 2a का मान हमने निकाला है 10, लिख देंगे, प्लस n का मान है 51, d का मान क्या है 4 है, रख दिया 4। अब हल करेंगे तो देखिए यहाँ से आएगा 51/2, 2 गुणे 10 क्या होगा 2 धाम 20, प्लस 51 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, और ये हुआ 4। अब इसके आगे हम क्या करेंगे 51/2 है, यहाँ से 20 प्लस 50 और 4 क्या है इनका गुणा हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो ये 5 चौके 20, 200 हो गया। अब अगले स्टेप में हमें 200 और 20 को जोड़ लेना है। यहाँ पे हम करते हैं, क्या करना है हमें 51/2, 20 और जब 200 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 220 आएगा,
अब देखिए यहाँ से 2 में से ये कट रहा है तो इसे हम काट देंगे तो कितना आएगा, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 और 0, 2 एकन्नम 2। तो यहाँ से 51/1 का मतलब हुआ 51 और यहाँ से कितना आया 110। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इनका जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 5610 और ये क्या है 51 पदों का योगफल है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें क्या निकालना था, 51 पदों का योग निकालना था और आंसर हमारा क्या है 5610। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप कुछ भी रटिए नहीं, बल्कि केवल 2 फॉर्मूले याद रखिए। अगर आपको योगफल का फॉर्मूला पता है तो योगफल का फॉर्मूला रखिए। जो चीज़ें नहीं पता हैं उसके लिए भी बहुत सारी विधियां हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमें दूसरा तीसरा पद दिया है तो हमने वो लिखा, उसका फॉर्मूला लिखा, विलोपन विधि से इसे हल किया तो ए और डी का मान मिल गया। तो रटना कुछ भी नहीं है, बस जो ध्यान में ये रखना है कि क्या चीज़ हमें दी है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे और इसके बाद हमें क्या मिलेगा और नेक्स्ट टर्म में हमें क्या करना है। तो ये बहुत ही चीज़ें आसान है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं होता है। जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन में आप एक टाइप के क्वेश्चन करिए, अगले दिन आप दूसरा टाइप करिए, लेकिन तीसरे दिन उसको रिवाइज करिए। ये चीज़ें आप जब लगातार जो है अपने आदतों में डालेंगे तो आप बहुत ही आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आप मेहनत करते रहिए, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।